क्लीन एयर होता है, क्लीन एयर आपका होगा तो आपको स्टीराइल एरिया ही कंसिडर किया जाएगा। और क्लीन एयर कहाँ से आता है कि आपका सारा जो स्टीराइल एरिया होता है, एटमॉस्फेरिक या जितना भी आपका है, वो HVAC सिस्टम उधर लगे होते हैं। अब HVAC सिस्टम क्या है? हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम वहाँ पे होते हैं, ठीक है। वो जब लगे होंगे, जाहिर बात है आपका 0.3 माइक्रोन का फिल्टर होगा, तो उधर ही से जो आपका एयर आएगा ऊपर से, वो भी काफी लंबा प्रोसेस है कि ऊपर से आते हैं तो कहाँ कहाँ पे उनको एयर हैंडलिंग यूनिट होते हैं, फिर कूलिंग एरिया होता है, हॉटिंग एरिया होता है, ये सारी चीजें उधर पे हीटर वगैरह ये लगे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो डक्ट सिस्टम देखा होगा जहाँ पे, या इधर ही कोई हॉस्पिटल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये इंडस्ट्री में तो खैर ये सीलिंग के ऊपर ही होते हैं तो इसमें नजर नहीं आता। हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, या आजकल जो ईरान की कूलर ज्यादातर है, रूम कूलर है, उनके ऊपर रखते हैं और डक्ट जो आपका सिल्वर का वो बना होते हैं, रूम में ऐसे बाहर से आके कोई उन्होंने विंडो बनाई होती है, उसी में से वो कूल एयर आता है। लेकिन उधर लगे क्या होते हैं? फिल्टर्स लगे होते हैं, तभी वो आपका क्लीन एरिया का कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात फिर उसमें से क्या होती है कि आपका एयर चेंजेस होती है, आपका एक सप्लाई भी आ रहा होता है, मतलब क्लीन एयर भी आ रहा होता है, और साथ साथ जो आपके हैं वो आपकी रिटर्न भी नीचे कोनों में लगे होते हैं। अगर आप लोगों ने देखे हैं उधर, चाहे वो आपका स्टीराइल एरिया है या जनरल एरिया है, लेकिन स्टीराइल एरिया में ये होता है कि आपका क्लीन रूम 0.3 माइक्रोन के फिल्टर लगे होते हैं, और जनरल में ये ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर से सप्लाई एयर आ रही होती है, फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है, और नीचे जो आपका अगर कोई काम कर रहे हैं, पाउडर वगैरह है, तो वो आपका रिटर्न के थ्रू जा रहा है। अच्छा चलिए, तो थोड़ा सा ओवर ही होगा। आपने क्या करना है कि जब आप जाते हैं बीइंग एज अ फार्मासिस्ट, आप लोग जब फ्री होंगे तो इंडस्ट्री में आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री में काम बेशक आप जॉब ना करें, इंटर्नशिप करें। जिस तरह इधर आते हैं हॉस्पिटल के माहौल का आप लोगों का पता चल जाए, इस तरह इंडस्ट्री में भी आप लोगों को जाना चाहिए। बेशक आप इंटर्नशिप करें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये इधर थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, या पढ़ चुके हैं, और उधर जाके जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को पता है चल जाएगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, पहले प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर आपने प्रिंट निकाल दिया मैनेजर की, या प्लांट मैनेजर की, GM की, जनरल मैनेजर की, या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की, आपको पोटेंसी वगैरह एडजस्ट करके वो उन्होंने साइन कर दिया। आपने रॉ मटेरियल स्टोर, आप लोगों ने देखा होगा, रॉ मटेरियल स्टोर वालों को लेने, उन्होंने उसके मुताबिक आप लोगों को जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करना है। अब क्या होगा ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स में कि आप लोगों को अगर उनके पास चाइना की ऑयल वॉशिंग मशीन है, तो वो आप लोगों को एक दिन पहले मटेरियल दे देंगे, और उसमें से एक्टिव भी आप लोग एक दिन पहले दे देंगे, ताकि उसको आप मॉप करके IPA 70% से उसको सही तरह से क्लियर करके ट्रांसफर विंडो में कम से कम आपकी 6 से 12 घंटे होनी चाहिए। अब ट्रांसफर विंडो में क्यों रखते हैं? उधर UV लाइट लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उधर 1.8 हॉर्स पावर की ये मोटर लगी होती है, उधर पॉजिटिव प्रेशर होता है, ताकि आपका जो कंटेमिनेशन की अगर कंटेनर है एक्टिव का, मुसलसेट्रेक्सोन है, सिप्रोडॉक्सिल है, सेफोपेराजोन है, इमिपिनम या मेरोपिनम है, उसका कंटेनर है वो आया है चाइना से आया, या स्पेन से आया, या इंडिया से मोस्टली आते हैं, ठीक। कंटेमिनेशन तो होंगी ना, तो उसको जब आप उधर ट्रांसफर विंडो में रखेंगे, IPA 70% या और केमिकल से मॉप करेंगे, तो वो जब सुबह आप आएंगे तो वो क्लीन होगा। आप उसको स्टीराइल एरिया में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डांगरी जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो उन्होंने पहनी थी, आप लोगों ने खुद बताया कि हम ऐसे नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते? इसका मतलब ये है ना कि कंटेमिनेशन है ना, हमारे कपड़े भी तो साफ नहीं होते ना, वो स्टीराइल एरिया के मुताबिक तो नहीं होते, ठीक है। आपने ये दे दिए, फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, एक दिन पहले वायल वॉशिंग करनी है। वायल वॉशिंग में आपका ये होगा कि वायल वॉशिंग आपने जो 3 उनका जो साइकिल है कि आपने RO वाटर से करना है, रिवर्स वाटर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एयर प्रेशर लगता है, उनको प्रेशर दीजिए कंप्रेस एयर के, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो स्टीराइल वाटर है उससे लगता है, फिर लास्ट में फिर आपका जो WFI है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, उसका